फिरोज एक मेहनती दर्जी था। उसकी जिंदगी गरीबी में गुजरती थी। उसका बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा था और वह हमेशा अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वह मोहल्ले वालों के कपड़े सीता था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन दिल में बहुत सी इच्छाएं और सपने दफन थे, जिनमें से एक बड़ा सपना प्यार का था। मोहल्ले में एक दिन एक बड़ी बग्घी रुकी। बग्घी से उतरती हुई खूबसूरत लड़की ने फिरोज के दिल में एक अजीब सी स्थिति पैदा की। यह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बादशाह की जैनब अपने पिता के साथ किले में रहती थी और आमतौर पर मोहल्ले में बहुत कम आती थी। वह एक नरम दिल और खूबसूरत लड़की थी, जिसकी जिंदगी में हर चीज मौजूद थी सिवाय प्यार के। एक दिन जैनब का पसंदीदा कपड़ा फट गया और उसने अपने नौकरों से कहा कि इसे ठीक करवा लाएं। नौकर उसे सीधा फिरोज की दुकान पर ले आए, जो मोहल्ले में बेहतरीन दर्जी के रूप में मशहूर था। जब जैनब पहली बार फिरोज से मिली तो वह उसकी मेहनत और सादगी से प्रभावित हुई। फिरोज ने जल्दी से कपड़ा ठीक कर दिया, लेकिन इस दौरान दोनों की नजरों का टकराव हुआ और फिरोज का दिल जैसे धड़कने लगा। जैनब के दिल में भी एक अजीब सी खींच महसूस हुई, जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। यह मामूली सा वाकया मोहब्बत का आगाज बन गया। जैनब अक्सर कपड़े सिलवाने के बहाने फिरोज की दुकान पर आने लगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का यह रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन दोनों को मालूम था कि उनका ताल्लुक दो अलग अलग दुनियाओं से था। जैनब बादशाह की बेटी थी और फिरोज एक गरीब दर्जी। उनकी मोहब्बत का रास्ता हरगिज आसान नहीं था। जैनब उसके पिता एक राजा थे, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी एक रईस के बेटे के साथ तय की थी। जैनब को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह फिरोज से बेहद प्यार करती थी। लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता के सामने इस बारे में बात करना आसान नहीं था। राजा अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किसी गरीब दर्जी से रिश्ता रखना उनके लिए नामुमकिन। एक दिन जैनब ने फिरोज से अपने दिल की बात कह दी। फिरोज, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। फिरोज ने जैनब की बात सुनी और दिल में दर्द महसूस किया। वह जानता था कि उनकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन इसका रास्ता कांटों भरा था। वह जैनब से बोला, जैनब, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें अपने माता पिता की खुशी के लिए मुझसे दूर जाना पड़े तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जैनब ने फिरोज की आंखों में आंसू देखे और फैसला कर लिया कि वह अपनी मोह प्यार के लिए हर मुश्किल का सामना करेगी। दोनों ने फैसला किया कि वे राजा से खुद बात करेंगे और उन्हें अपनी प्यार के बारे में बताएंगे। जैनब ने पिता से हिम्मत करके बात की, अब्बा जान, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। राजा ने अपनी बेटी की गंभीरता को महसूस किया और उसे बैठने का इशारा किया। क्या बात है बेटी? राजा ने नरमी से पूछा। क्या बात है बेटी? जैनब ने हिम्मत जुटाई और बोली, अब्बा जान, मैं फिरोज नाम के एक दर्जी से प्यार करती हूँ। वह बहुत मेहनती और ईमानदार है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे जांचें और देखें कि वह कैसा इंसान है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? एक दर्जी? तुम एक राजा की बेटी हो और तुम्हारी शादी एक दर्जी से कैसे हो सकती है? जैनब ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं जानती हूँ कि आपकी यह इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं फिरोज के साथ खुश रहूंगी। राजा ने गुस्से में आकर आदेश दिया कि फिरोज को दरबार में बुलाया जाए, ताकि वह खुद उस व्यक्ति को देख सके जिसके लिए उनकी बेटी दीवानी हो रही थी। फिरोज जब दरबार में पहुंचा तो उसके दिल में डर उम्मीद दोनों का मिला जुला एहसास था। बादशाह ने उसे कड़ी नजरों से देखा और कहा, तुम एक दर्जी हो और मेरी बेटी से शादी का सपना देखते हो। क्या तुम अपनी हैसियत को भूल गए हो? फिरोज ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं जैनब को खुश रखने का वादा करता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि जैनब की खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
बादशाह ने फिरोज की बात सुनी और उसकी सच्चाई और मोहब्बत को महसूस किया, लेकिन अपनी सच्चाई और प्यार को महसूस किया, लेकिन अपनी शान और शौकत की खातिर वह अपनी बेटी की शादी एक दर्जी से करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आदेश दिया कि जैनब की शादी तयशुदा रईस के बेटे के साथ होगी। जैनब के दिल पर गम के पहाड़ टूट पड़े। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह एक बार फिरोज को अपनी दिल की आंखों से देखें, लेकिन बादशाह ने उसकी बात को ठुकरा दिया। शादी के दिन करीब आ रहे थे और जैनब बेबस हो चुकी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वह अपने पिता को जरूर कायल करेगी। जैनब ने आखिरी बार अपने पिता से बात करने की कोशिश की। इस बार राजा ने अपनी बेटी के आंसू देखकर फैसला किया कि वह फिरोज को एक मौका देंगे। राजा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी जिद छोड़ दी और फिरोज को एक आजमाने के बाद अपनी बेटी का हाथ उसके हवाले कर दिया। इस तरह प्यार ने एक बार फिर सभी रुकावटों को पार करके सफलता हासिल की और फिरोज और जैनब की शादी राजा की रजामंदी से धूमधाम से हो गई। दोनों ने प्यार के सच्चे जज्बे के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।